Hello, everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today, we're going to discuss our new subtopic of chapter number 2, which is ions and ionic bonds. So, let's begin with the first point, which is describe the formation of positive ions known as cations and negative ions known as anions. Acha, before that, I want to tell you something about metals and non-metals ताकि आपको easily ये topic समझ आ जाए. मेटल्स जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे होते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे होते हैं. लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो सिर्फ जो नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन है, एंड हाइड्रोजन इज़ एन एक्सेप्शन. हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है, इट्स अ गैस. अगर आप देखें कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3, इसमें जो है मोस्टली मेटल्स होते हैं. तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. एंड देन ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, उसके जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं. ठीक है. तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ अ कैटायन और व्हाट इज़ एन आयनाइन, आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज़ एन आयन. जब आपको आयन का पता चलेगा तो फिर आपको पता चलेगा कि कैटायन एंड एनायन क्या होता है. ओके. सो व्हाट इज़ एन आयन? इट इज़ an electrically charged atom or group of atoms formed by the loss or gain of electrons. अच्छा, अब ये लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है? लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस टू obtain a full outer shell of electrons. Loss or gain of electrons happens in order to obtain a full outer shell of electrons. जिस तरह अगर मैं कहूँ कि अगर हम ग्रुप 1, 2 या 6 and 7 ले लें, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी द सेम एज दैट ऑफ अ नोबल गैस. एंड हमने पीछे पढ़ा था कि नोबल गैस का फुल आउटर शेल होता है. और आगे जब हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो तब आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फुल आउटर शेल अचीव किस तरह होता है. चलें, अब बात करते हैं हम कैटायन की. Cation is when an atom loses electrons, it becomes positively charged. कैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस. इसके आगे मैं पॉजिटिव आयंस भी लिख देता हूँ. पॉजिटिव आयंस. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सोडियम एंड सोडियम प्लस. सोडियम की बात करें तो सोडियम होता है 1123. इसकी अगर हम बात करें कि इसके प्रोटॉन्स कितने हैं, इसके 11 प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसका नेट चार्ज अगर हम बात करें तो 0. Na प्लस की बात करें तो इट्स स्टिल 1123, बट प्रोटॉन्स स्टिल सेम, प्रोटॉन्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गया. जब एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो पीछे रह जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से एटम हैज़ लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स वाई इस पे जो पीछे चार्ज रह जाएगा वो रह जाएगा +1. Similarly,
अगर हम एनाइन की बात करें, let's write it here, anion. तो anion is the opposite of cation, and that is when an atom gains electron, it becomes negatively charged. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि anion are negative ions. Anions की बात करें तो anions have more electrons than protons, एंड अगर cations की बात करें तो they have more protons than electrons, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं. वन मोर पॉइंट. अच्छा, इससे पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं. लेट्स जस्ट से वी हैव क्लोरीन माइनस या ऑक्सीजन माइनस ले लेते हैं, O2 माइनस, नहीं, इसको O ले लेते हैं, इसको O2 माइनस ले लेते हैं. O क्या होता है? 816 एंड इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 8 प्रोटॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज कितना है? 0. इसकी बात करें तो स्टेलर प्रोटॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया है -2 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए. तो व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. ऐसा आप देख सकते हैं कि O बन गया O2 माइनस, तो ये हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड इस पे चार्ज आ जाएगा -2 का. ठीक है, ओवरऑल चार्ज. अच्छा, पहले मैंने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बताया था कि मेटल्स जो होते हैं वो लेफ्ट साइड पे होते हैं पीरियोडिक टेबल के, एंड नॉन मेटल्स राइट साइड पे होते हैं. और आपको मैंने बताया भी था कि कौन से मेटल्स होते हैं कौन से नॉन मेटल्स. तो वन पॉइंट यू नीड टू नोट all metals lose electrons to other atoms to form cations. Similarly, all non-metals gain electrons to from other atoms to form anions. तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये जो डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि स्टेट दैट एन आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस. तो अब पॉइंट नंबर 2 की मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स. आयनिक बॉन्ड समझने से पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि आयनिक कंपाउंड्स किस तरह फॉर्म होते हैं. तो आयनिक compounds are formed when metal reacts with non-metals. आपको पता है कि मेटल्स जो है वो लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, जबकि नॉन मेटल गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. तो जो मेटल अपने आउटर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो नॉन मेटल वही इलेक्ट्रॉन्स उनसे गेन करते हैं टू फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. तो अब आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन पूछे तो आयनिक बॉन्ड इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between oppositely charged ions, या आप ये भी कह सकते हो कि
electrostatic force of attraction between positive ions and negative ions which are held together. Held together by what? By strong electrostatic force of attraction. अच्छा जी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और ये जो आयनिक बॉन्ड है ये होल्ड करता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स को एक साथ. अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, विच इज़ डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स बिटवीन एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 1 and group 7 including the use of dot and cross diagrams. Okay, let's discuss dot and cross diagrams. अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होते हैं. अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पॉइंट इट्स सेट के बताएं कि कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 7 एलिमेंट. ये सोडियम आ गया, ठीक है, ये आ गया क्लोरीन. अब डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स में क्या होता है, हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और आउटर इलेक्ट्रॉन्स किससे रिप्रेजेंट होते हैं? आउटर इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप नंबर से रिप्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल जिस तरह सोडियम है वो ग्रुप नंबर 1 में है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे. अगर जैसे क्लोरीन है, उसका आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो 7th ग्रुप में होता है. ऑक्सीजन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 6 ग्रुप में है. तो सिमिलरली जिस तरह सोडियम वो फर्स्ट ग्रुप में होता है, तो उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. क्लोरीन क्योंकि वो ग्रुप 7 में होता है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. तो अब क्लोरीन गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन. अब ऑब्वियसली अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको लूज़ करना ज़्यादा आसान होगा गेन करने से, और अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 लूज़ करना तो मुश्किल है, लेकिन एक गेन करना आसान है. तो इसलिए सोडियम लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव्स इट टू क्लोरीन. ये क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन कर लेता है. फिर क्या बनता है, ये बन जाता है, आई विल कॉपी दिस हियर and I will copy this here. ये बन जाता है सोडियम प्लस एंड Cl माइनस, और इधर इसका सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है इसके पास. तो ये बन गया आयनिक बॉन्ड बिटवीन NaCl, फर्स्ट ग्रुप सोडियम, 7th ग्रुप क्लोरीन. ठीक है, ऐसे एक ये आयनिक बॉन्ड बन जाता है. अगर अब हम डॉट एंड क्रॉस की बात करें कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम किस तरह बनता है. अच्छा, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू भी ये समझा देता हूँ. सोडियम क्या होता है, 281, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 2 + 8 10 हो गया, 10 + 1 11. क्लोरीन होता है 2 8 7, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास. तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है तो ये बन जाता है 2 and 8, क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये तो गायब हो गया ना, ये आ गया क्लोरीन के पास, और क्लोरीन हो जाता है 2 8 8. क्यों? क्योंकि जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये 7 से उठ के हो गया 8. ओके, अब बात करते हैं डॉट एंड क्रॉस की. फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको कहता है कि आप ड्रॉ करें लिथियम, नो, पोटाशियम फ्लोराइड. पोटाशियम क्लोराइड कर लेते हैं, पोटाशियम क्लोराइड. ठीक है, इसका आप डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना के बताएं. अब पोटाशियम आपको पता है K+ होता है, एंड Cl आपके पास
Cl माइनस होता है। अब अगर हम इसका शेल बनाएं, ये हमारे पास है शेल, आपने पढ़ा था कि ये 19 होता है। चलो ऐसा करते हैं, लिथियम में ले लेता हूँ, दैट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लिथियम प्लस, लिथियम होता है 3 and 7, क्लोरीन होता है 17 and 35.5। तो लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2 1, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल, देखें 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 + 1 3। लिथियम के पहले शेल में आपको मैंने बताया था कि हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ उसे मैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन एंड दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं या 8 से कम हो सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ओके। अब अगर हम फ्लोरीन बनाएं तो, नो सॉरी, क्लोरीन बनाएं, माय बैड, अगर हम क्लोरीन बनाएं तो ये बनेगा, ये इसका एक और शेल बना देते हैं और इसका एक और शेल बना देते हैं, एक सेकेंड, ये एक शेल बन गया, ये दूसरा शेल बन गया और ये तीसरा शेल बन गया। क्लोरीन का क्या होता है, पहले शेल में 1 2, अब ये डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, पहले क्रॉस से फिर डॉट से, एक क्रॉस से करेंगे, एक डॉट से करेंगे, एक डॉट से या एक क्रॉस से, 2 इधर आ गए, 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गए। अब हमें थर्ड शेल में 1 2 3 4 5 6 7, अब ये होगा कि इसका जो, ये 2 8 7, अच्छा जी, इसका जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये आएगा इधर, ये इसका लिथियम का इलेक्ट्रॉन लूज होगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो ये आएगा इधर से इधर और ये बन जाएगा। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल के ये हमने बना दिया लिथियम आयन, इसको हम ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे, इस पे हम ब्रैकेट्स के बाहर लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, ब्रैकेट्स के बाहर पॉजिटिव चार्ज, देन इधर 1 2, लेकिन अब ये जो दूसरा शेल है ये नहीं आएगा क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो पीछे तो कुछ नहीं बचा ना, तो ये लिथियम है एंड वी हैव क्लोरीन, जो कि हम इसके ऑब्वियसली इसके हम 3 शेल बनाएंगे, सॉरी फॉर द सर्कल्स, ये क्लोरीन है, इसके बाहर हम करेंगे नेगेटिव चार्ज और इधर आएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो आया आपके पास इधर एक क्रॉस लगा दे तो ये आपका बन जाएगा लिथियम क्लोराइड का डॉट एंड क्रॉस। क्या बात है आपने याद रखनी है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बाहर साइन लगाएंगे, लिथियम क्योंकि लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज गेन हो जाता है, क्लोरीन क्योंकि गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो उस पर आ जाता है एक नेगेटिव चार्ज, और ये जो एक क्रॉस आया ये इधर आया तो ये रिप्रेजेंट करता है कि लिथियम से ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ गया। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस। एक पास पेपर में क्वेश्चन था कि ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस फॉर आयंस इन lithium नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड क्या होता है,
Li3n। 3n कैसे देखें, सोडियम जो होता है वो ग्रुप 5 में होता है, और ग्रुप 5 में है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो अपना वो ऑक्टेट कंप्लीट करे, मतलब आउटर शेल कंप्लीट करे? उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे तब जाके उसका आउटर शेल कंप्लीट होगा। उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उस पर चार्ज आता है -3 का। कैसे? n-3। लिथियम का आपको पता है +1 होता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लूज़ कर सकता है। नाइट्रोजन, उसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं ताकि वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर शेल में कंप्लीट करे, इसलिए Li3n होता है लिथियम नाइट्राइड। तो कैसे बताएंगे हम लिथियम नाइट्राइड को? पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि डॉट एंड क्रॉस किस तरह बनाएंगे। अब हमने जिस तरह पहले डिस्कस किया था कि लिथियम लिथियम अगर हम ड्रॉ करें तो ये आ गया लिथियम। लिथियम क्या होता है? लिथियम होता है 3n7, एंड नाइट्रोजन होता है 7n14। लिथियम के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 2 पहले शेल में मैक्सिमम, सेकंड शेल में 1 आ गया, 3 पूरे हो गए, 2 इधर और 1 इधर। नाइट्रोजन की बात करें तो ये आ गया नाइट्रोजन। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 2 पहले आ गया, एंड देन 5, 7 पूरे करने के लिए, तो 2 इधर आएंगे, फिर सेकंड शेल में 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो अब आपने ये देखना है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है लिथियम का, ये वाला, ये जा सकता है इधर, और ये लूज़ हो सकता है इलेक्ट्रॉन। लिथियम के लिए लूज़ करना इलेक्ट्रॉन इज़ ईजियर, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। नाइट्रोजन सिंस इट्स अ नॉन मेटल, तो ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाएंगे, हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाएंगे, और ये बन जाएगा हमारे पास। अगर हम फिर डॉट एंड क्रॉस को रिप्रेजेंट करेंगे तो डॉट एंड क्रॉस इसका कैसे होगा? ये आ गया हमारे पास लिथियम स्क्वायर ब्रैकेट में, इस पे आगे 2 इलेक्ट्रॉन। सिंस ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये लूज़ हुआ है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा, इसलिए ये जो पूरा सेकंड शेल है ये भी गायब हो जाएगा, चला जाएगा, उड़ जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन ये आ गया, एंड इसका आ गया सेकंड शेल। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, यहाँ 2 3 4, और ये वाला, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो हम इसको क्रॉस से, अच्छा सॉरी गाइस, आप ना इस डॉट को रिप्लेस कर दें क्रॉस से, ये क्रॉस होना चाहिए। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, वेट अ सेकंड, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, ये क्रॉस आपको ये शो करेगा कि लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन आया नाइट्रोजन पे, और नाइट्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, और ये आ गया क्लोज ब्रैकेट। मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, ये आ गया क्लोज ब्रैकेट, एंड यहाँ पे +1 एंड यहाँ पे -3। लेकिन अभी भी आप नोटिस करेंगे कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 8 तो पूरे नहीं हुए, हमें तो 8 पूरे करने हैं। लेकिन आपने इसका भी ख्याल रखना है कि लिथियम यहाँ पे 3 लिथियम है, तो यहाँ आप इधर पीछे 3 लगाएंगे। ठीक है, तो 3 लिथियम का क्या मतलब है कि इससे आएंगे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो फिर हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा? हमारे पास बनेगा एक और 1 एंड 2। ठीक है, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम नाइट्राइड। अगर वो आपसे पूछे कि डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करके बताएं।
अच्छा, अक्सर वो आपसे कहते हैं कि सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करें, तो जब आपको आउटर इलेक्ट्रॉन्स का कहेगा तो आपको ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर ये शो करना पड़ेगा, ये इसके आउटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का, विच इज़ डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, and they have good electrical conductivity when aqueous or molten and poor when solid. ओके, प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की, और ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और 1 सेकेंड, ओके, एंड अगर आपसे रीज़न पूछे कि ऐसा क्यों है, तो आप ये रीज़न लिखेंगे, बिकॉज ऑफ द strong attractive forces between positive and negative charges, negative ions in the giant crystal lattice। अगर आपसे कभी वो पूछ ले कि आयनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप लिखेंगे जाइंट क्रिस्टल लैटिस होता है उनका स्ट्रक्चर, विच नीड्स हाई एनर्जी टू ब्रेक एंड सेपरेट दम। जाहिर है अगर एक चीज़ के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी तो वो एक दूसरे के क्लोज होंगे बहुत, और उनको हाई एनर्जी चाहिए होगी ताकि उनको सेपरेट किया जा सके, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे कि क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है, तो आप ये कहेंगे। अच्छा, अक्सर वो आपको कंपैरिजन दे देता है। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं हमारे पास है, लेट्स टेक सोडियम ऑक्साइड and we can take magnesium oxide। तो अगर वो आपसे पूछे कि इन दोनों में से ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका है, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो आप कहेंगे कि इनमें मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज़ अ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन सोडियम ऑक्साइड। वाई? अब ये इसलिए है बिकॉज ऑफ द हायर चार्ज, या फिर आप कह सकते हैं कि मोर चार्ज डेंसिटी ऑन द मैग्नीशियम आयन Mg2+ आयन। क्यों? क्योंकि सोडियम क्या होता है, प्लस होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, +2 होता है। अब मैग्नीशियम पे जो चार्ज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, तो ज़्यादा चार्ज होगा, तो विच मीन्स stronger attractive forces, and hence more energy is required to break and separate the ions of MgO, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो उसने हमसे डिस्कस करने को कहा है सिलेबस ने, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, तो आयनिक कंपाउंड्स
only conduct electricity when molten or in solution. अगर वो आपसे बोले कि क्या आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहेंगे नो, नहीं करते. क्यों नहीं करते? बिकॉज मोल्टन एंड, मैं पहले मोल्टन सोल्यूशन का बताता हूँ कि मोल्टन एंड सोल्यूशन में इसलिए कंडक्ट करते हैं बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर फ्री टू मूव. अब सॉलिड का बताऊँ तो सॉलिड में क्यों नहीं करते? क्योंकि इन सॉलिड आयंस आर held together and are not free to move. मतलब कि वो मोबाइल नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स आयंस मोबाइल नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते. तो ये रीज़न होगा अगर वो आपसे पूछे कि सॉलिड में क्यों नहीं कंडक्ट कर सकते इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें तो describe the giant lattice structure of ionic compounds as a regular arrangement of alternating positive and negative ions. Okay. अच्छा, लैटिस स्ट्रक्चर की बात करें तो लैटिस स्ट्रक्चर लैटिस स्ट्रक्चर की बात करें तो लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है? लैटिस स्ट्रक्चर रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ atoms of a substance in 3D space. अब लैटिस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि atoms are arranged in an ordered and repeating fashion. अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स में जो लैटिस होता है, इन आयनिक कंपाउंड्स the lattices formed consist of a regular arrangement of alternating positive and negative ions. I'll bring a diagram for you guys to understand. One second. अच्छा, ये है आपके पास डायग्राम एक सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के लैटिस की. अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक रेगुलर अरेंजमेंट में है, सॉर्ट ऑफ अ क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है इसका. और ये होता है कि इट सेज कि इट कंसिस्ट ऑफ अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. अब ये सोडियम है, फिर आ जाता है क्लोरीन, फिर आ जाता है सोडियम, फिर आ जाता है क्लोरीन, फिर आ जाता है सोडियम, फिर आ जाता है क्लोरीन. तो ये ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं. ओके. सिक्स्थ और सेवन्थ पॉइंट की बात करें तो डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स बिटवीन आयंस ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स. ये हमने डिस्कस कर लिया है कि आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दरमियान. And then seventh point is कि explain in terms of structure and bonding the properties of ionic compounds. ठीक है, ये भी हमने डिस्क्राइब कर लिया. हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों होता है, एंड गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी व्हेन एक्वस और मोल्टन एंड पुअर व्हेन सॉलिड. तो ये हमने ये भी डिस्कस कर लिया. So this is it for this video, guys. Please like and subscribe if you find this video helpful and stay tuned for future videos. Thank you so much for watching.